एक बूढ़ा राजा था जिसके 3 बेटे थे। राजा अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने अपने महल के पास एक मंदिर बनवाया ताकि वो अपने आखिरी दिनों की तैयारी कर सके। लेकिन एक दिन उस मंदिर की मीनार पर एक पंछी आकर बैठा और गाना गाने लगा। पंछी की आवाज सुनते ही बूढ़ा राजा एकदम से ठीक होने लगा और तो और वो कुछ ही देर में बिल्कुल जवान हो गया। ये देख उसने तुरंत पंछी को पकड़ने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही राजकुमार मीनार पर चढ़ा वो पंछी उड़ गया। राजकुमार ने देखा कि पंछी जंगल की ओर उड़ गया तो वह भी उसके पीछे चल पड़ा। ढूंढते ढूंढते अंधेरा छा गया, इसलिए उसने तय किया कि वह जंगल में ही रात बिताएगा। जैसे ही राजकुमार की आंख लगी वहाँ एक लोमड़ी आ गई। राजकुमार ने तुरंत अपने शिकारी कुत्ते को उसे पकड़ने के लिए ललकारा, लेकिन ये कोई आम लोमड़ी नहीं थी। उसने तुरंत राजकुमार और उसके कुत्ते को पत्थर बना दिया। कुछ दिन बाद फिर दूसरा राजकुमार भी उसी पंछी को पकड़ने के लिए जंगल में आ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आया और वो भी थकर वहीं बैठ गया जहाँ पहले वाला भाई पत्थर बना था। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर से आई और दूसरे राजकुमार को भी पत्थर बनाकर चली गई। कई दिनों तक जब कुछ पता नहीं चला तो आखिर में सबसे छोटा राजकुमार भी पंछी के पीछे जंगल में आ गया। रात को जब वो आराम कर रहा था उसे भी वही लोमड़ी दिखी, लेकिन उसने अपने कुत्ते को ललकारा नहीं, बल्कि राजकुमार ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया और कहा। उन्होंने पंछी के बारे में भी बात की। लोमड़ी ने बताया कि पंछी इस जंगल में नहीं है, वो तो दूर एक लाल राजा के देश में उड़ गया है। राजकुमार की दयालुता देखकर लोमड़ी खुश हो गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। फिर लोमड़ी ने अपना रूप बदला और एक हैंडसम नौजवान बन गई। फिर दोनों मिलकर लाल राज्य की तरफ निकल पड़े। जब वो लाल राजा के महल पहुँचे तो वहाँ एक बहुत ही घना बगीचा था जिसमें आंडू के पेड़ लगे थे। ये वही पेड़ था जहाँ वो पंछी रहता था। लोमड़ी ने चेतावनी दी, आंडू मत खाना, नहीं तो सिपाही आकर बजाने लगेंगे। लेकिन जैसे ही राजकुमार पेड़ से नीचे उतरा एक आंडू अपने आप उसके मुंह में आ गया। ये देख उसी वक्त सिपाही भी आ गए और उसे पकड़कर राज दरबार में पेश कर दिया। लाल राजा बहुत गुस्से में था, वो राजकुमार की मारने ही वाला था कि अचानक वो राजकुमार से कहने लगा कि अगर तुम समुद्र के उस पार वाली खूबसूरत राजकुमारी को यहाँ ले आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राजकुमार मान गया और लोमड़ी को लेकर वो समुद्र किनारे पहुँच गया। लोमड़ी ने एक पत्ते से छोटी सी नाव बना दिया जिस पर सवार होकर दोनों ने आसानी से समुद्र को पार कर लिया। समुद्र के उस पार पहुँचते ही उसने उस नाव को एक सोने के जूती में बदल दिया और खुद को एक बूढ़े मोची के रूप में ढाल लिया और जूती को लेकर महल के आसपास मंडराने लगा। जब राजकुमारी ने खिड़की से देखा तो वो उसे पहनने के लिए दौड़ती हुई बाहर आ गई और जब उसने जूतियां पहनी तो ऐसा लगा मानो जूतियां उसी के लिए बनी थी। इसके बाद उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन जब राजकुमारी को लाल राजा के बारे में पता चला तो उसने साफ मना कर दिया और कहा उससे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ये देख लोमड़ी ने पूछा, तो क्या तुम इस राजकुमार से शादी करना चाहोगी? राजकुमारी शर्माकर गिली हो गई और कुछ नहीं बोली। लोमड़ी मामला समझ गई, हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं ही लाल राजा से शादी कर लूंगी। फिर लोमड़ी ने उस राजकुमारी का रूप ले लिया और राजकुमार के साथ महल चली गई। लाल राजा ने राजकुमारी को देखते ही शादी की तैयारी शुरू कर दिया, लेकिन सब कहने लगे, अरे इस दुल्हन की आंखें तो लोमड़ी जैसी लग रही है। लोमड़ी ने ये सुना और तुरंत टेबल के नीचे घुस गई। उसने खुद को वापस असली रूप में बदला और पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद राजकुमार अपनी मंगेतर और दोनों भाइयों के साथ महल लौटने लगा, लेकिन तभी दोनों बड़े भाइयों को जलन होने लगी। उन्होंने मिलकर छोटे भाई का सिर काट दिया। लोमड़ी को इस बात का पहले से ही अंदेशा था। उसने रास्ते में एक सांप को देखा जिसके मुंह में कुछ औषधि थी। लोमड़ी ने औषधि लिया और उसे ले जाकर राजकुमार की गर्दन पर लगाया और फिर सिर को जोड़ दिया, जिसके थोड़ी ही देर में राजकुमार फिर से जिंदा हो गया। फिर इसके बाद राजकुमार वापस महल गया और राजा को सारी बात बताई। राजा को जब सारी सच्चाई पता चली तो उसने बेटों के औजार को काटकर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद राजकुमार ने शादी रचाई।